बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टाकोस की रेसिपीज बहुत सारी मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी डिफरेंट टाइप की। आज की रेसिपी में टोर्टिला रैप को फ्राई करके उसके टाकोस बनाएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल का विजिट करें। अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने टोर्टिला रैप्स लिए, छोटे साइज के लिए थे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इनको पोश बनाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं किसी पार्टी में, तो आप इस तरीके से कोई भी बॉल रख के उसको कट कर लें और बिल्कुल राउंड शेप बना लें। अगर बड़े साइज के हैं तो आप उनको छोटा कर सकते हैं। इसके ट्रायंगल भी बन सकते हैं, जिस तरह की मर्जी शेप बना लें आप। रैप को कट करके एक साइड पे रख दिया। एक कढ़ाई ली, उसमें फेंका कीमा, फिर फेंक दिए हमने अनियन और फिर फेंक दिए टमाटर। एक चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट फेंक दिया और एक टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके डाल दिया और अब डाल दिया 1 कप पानी। फिर इसमें डाला छोटी चमची रेड चिली पाउडर, 1 छोटी चमची चिली फ्लेक, 1 छोटी चमची हल्दी और 1 खाने का चम्मच नमक। इसको थोड़ा सा मिक्स किया और कवर कर दिया और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पकने के लिए रख दिया, ताकि ये पक जाए, गल जाए अच्छी तरह से। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब आते हैं थोड़ी सी वेजिटेबल काटने की तरफ। 2 शिमला की मिर्चें, 4-5 सब्ज़ मिर्चें तेज़ वाली मज़ेदार। जो टाकोस है ना, वो मज़ेदार तभी लगते हैं जब उसमें स्पाइसेस हों। तो ये सारी चीज़ें हमने कट कर लेनी है। जितनी बारीक हो सकती हैं उतनी बारीक करें स्पाइसी वाली मिर्चों को, ताकि वो कहीं कहीं मुंह में आए। कीमा हमारा रेडी हो चुका है, सारी चीज़ें गल गई हैं, मिक्स कर लिया सारा कुछ फे के खुश्क हो गया जब, तो फिर इसमें डाल दी शिमला की मिर्चें। शिमला मिर्चें काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ती हैं ना, तो इसको पहले खुश्क कर लेना है कीमे को, फिर उसके बाद डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें हम एंड पे डालेंगे, उनको कुक नहीं करना। नमक टेस्ट कर लेना है, ज़बरदस्त हो गया है। अब सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। गरम मसाले का 1 चम्मच डाल दिया, मिक्स कर दिया सब कुछ और चूल्हे को बंद कर दिया। ठंडा होने के लिए इसको एक साइड पे कर देंगे। टाकोस में आलू तो बहुत ज़रूरी है ना। आलू उबाल लिए, छील लिए, उनको अच्छी तरह से मैश कर लिया। ज़्यादा बड़े चंक नहीं रहने चाहिए। मैश कर लिया अच्छी तरह और फिर इसमें पका हुआ कीमा डाल दिया। बॉल छोटा था, मुझे आदत है बड़ी सी परात में मिक्स करने की, तो मैंने दोबारा से एक बड़ा बाउल लिया, उसमें डाला सारा कुछ। अब इसमें ऐड करते हैं मोर स्पाइसेस। चीज़ डाली ढेर सारी, 1 कप भर के। लाल मिर्च पाउडर डाला, नमक, काली मिर्च, चाइनीज़ सॉल्ट, कलवंजी, साबुत ज़ीरा, ये भुना हुआ ज़ीरा मैंने अलग बोतल में रखा हुआ है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया और बहुत ही मज़ेदार ये फीलिंग हमारी रेडी हो गई है। देखिए, इस तरह सख्त सी होनी चाहिए, नरम बिल्कुल ना हो। ये टाकोस ऊपर से सख्त होने चाहिए ना, वो क्रिस्पी से होते हैं। तो अगर फीलिंग है वो थोड़ी सी अगर ज़्यादा पतली होगी तो फिर वो पानी क्रीम बन जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे ऊपर से। लिफाफे को फाड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ये मैं मस्ट करती हूँ। हालांकि मेरे बच्चे एडल्ट हो चुके हैं, लेकिन लिफाफा फाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब क्या करना है, ये देखें, एक डंडा रखना है, गोल सा डंडा हो। और एक तरफ कढ़ाई रखी। कढ़ाई में फटाफट डालने हैं जो हमने काट के रखे हैं टाकोस। उनको फ्राई किया, छलनी में डाला, निचोड़ा अच्छी तरह, अखबार के ऊपर फेंका और वो डंडा पकड़ के ना, तो इस तरीके से गर्मा गर्म टाकोस को उसके ऊपर हमने इस तरह लपेट देना है। कपड़े के साथ चाहे कर लें, कोई वज़नी चीज़ ऊपर रख दें, थोड़ी देर में ही ये ना इस शेप में ही बन जाते हैं। मतलब ठंडे हो गए, ठंडे होने से पहले ही ये शेप अपनी ठीक कर लेते हैं। ये देखिए, टाकोस की शेप आ गई, क्या ज़बरदस्त बने है ना।
बस इसी तरह बनाते जाने हैं, छोटे बड़े और ट्रायंगल भी मैंने काटे हैं, वो भी बना के दिखाती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक, और ज़बान दर्द होने लग गई है बोल बोल के। चलिए इसी वीडियो में आपको एक हैक बताती हूँ। जिस दिन आपका मूड हो, खपना भी नहीं है और पूड़ियाँ, हलवा और चने बनाने हैं, तो पूड़ियाँ बनाने की बजाय आप ये टोर्टिला रैप लें छोटे वाले, उनको इस तरह फ्राई करें। ये देखें, बिल्कुल पूड़ी की शेप आ गई है और ये इतने ड्राई भी नहीं होते। मज़े की बात है कि ये ड्राई भी नहीं होते। मैंने बड़ी ट्राई की कि चलो मेरे टाकोस जो हैं वो थोड़े से क्रिस्पी बन जाएं, लेकिन ये इतने ड्राई नहीं होते। तो इस तरह से बना के तो इंजॉय करें। किसी दिन आप पूड़ियों के साथ हलवा, चने या आलू की तरकारी बना लें साथ। हाँ, क्या ख्याल है? ये लें जी, हमारे सारे टाकोस रेडी हो गए हैं। अब इसको फिल करते हैं, और क्या करना है। कोई बर्थडे पार्टी हो या अफ्तार पार्टी, मैं ये आपको मशवरा दूंगी कि ये एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। लोग आपकी उँगलियां चाटते रह जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कोई दंदी ना काट दे आपकी उँगलियां चाटते हुए। तो ये इतने के लजीज बनते हैं ना, यकीन करें कि खाना बंदा बस नहीं करता। बहुत ही ज़बरदस्त। मेरा तो अब्दुल्ला उस दिन छलांगे मार रहा था जब उसको पता चल जाए ना कि वो आज तो टाकोस बन रही हैं। बहुत खुश होता है। और फिर मैं उसके लिए काफ़ी सारे बना के रख देती हूँ फ्रिज में, जिनको फिर टोस्टर में वो गर्म कर कर के खाता रहता है। ये है कि एक दफ़ा बना लेना अगर, तो क्रिस्पी नहीं रहते। इसलिए आपने टाकोस अलग बना के रखने, फिलिंग अलग। पार्टी जब हो तो उस वक़्त आप सर्व करें बना के, पार्टी में साथ एंजॉय भी करें और देखते भी जाएं कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पहना हुआ है, और साथ-साथ ये फिल करते जाएं। एक टाकोस की तो ये रेसिपी हो गई ना, जिनको मैंने फ्राई किया है। इंशाल्लाह दूसरी भी जल्दी आ जाएगी, इसलिए कि मेरी फ़ोन की मेमोरी बहुत फुल है और बहुत पुरानी सारी रेसिपीज़ बनी पड़ी हैं, और इंशाल्लाह वो जल्दी ही अपलोड कर दूँगी मैं। ब्यूटीफुल हमारे टाकोस रेडी हैं, ट्रे में रख दिए हैं, देखें।
और ये बहुत ही लजीज चाय के साथ खा के देखें। अपनी दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब भी कर दें, कमेंट्स करना ना भूलें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।